अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बाहर निकली थी, क्या वो मकसद उन्होंने वो हासिल कर लिया और जो उनके मुतालबात थे वो अभी तक पूरे हुए हैं या नहीं, या मज़ीद उनके कोई मुतालबात अभी बाकी हैं जो पूरा होना बाकी हैं? ये जानने के लिए हमारे साथ मोहसिन बिलाल मौजूद हैं। बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं और तहरीक लब्बैक की जो अंदर की बातें हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्हीं से पूछते हैं। मोहसिन, ये बताएं, क्या जो उनके मुतालबात थे आप समझते हैं वो पूरे हो चुके हैं, और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद था वो भी पूरा हो चुका है? नहीं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद तो पूरा नहीं हुआ। अगर मकसद पूरा हुआ होता तो हाफिज़ साद रिज़वी जो है वो बाहिर होते और अपने कारकुनान से ख़िताब कर रहे होते। इस हवाले से कुछ अपडेट है, मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन जो कल का वज़ीर आज़म का बयान है उसमें आपको एक ऐसा शख्स नज़र आता है कि जो ये तो कहता है मैंने 22 साल जद्दोजहद के बाद मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं, लेकिन वो किसी दूसरी जमात की तारीफ़ करते हुए कतराता है, जेलसी फ़ील करता है। और मैं खुल कर कह रहा हूं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप तहरीक इंसाफ की 22 साल जद्दोजहद एक जानिब रख लें और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की 5 साल जद्दोजहद एक जानिब रख लें। यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2016 में बनी, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो 1996 में बनी। लेकिन आज पॉपुलैरिटी देख लें, आज फ़लसफ़ा देख लें, आज नज़रिया देख लें, तो आपको हर गली मोहल्ले में तीसरा बच्चा, चाहे छोटा है बड़ा है, वो मौलाना खादिम। मैं आप पे ये टोकना माजरत के साथ, तहरीक इंसाफ जो थी वो एक सियासी जमात थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी सियासी जमात है। उसका मकसद सियासत करना नहीं था, उसका मकसद शरीयत का निफाज और निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज था। उसको आप अगर कंपेयर करें तो ज़्यादती नहीं होगी। देखें ना कि अगर जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंकेज़ी। ये कहाँ है कि कोई मजहबी जमात जो है वो सियासत में नहीं आ सकती और सियासत नहीं कर सकती। और 2018 का जो इलेक्शन है वो इस बात का सबूत है कि वो तीसरी बड़ी सियासी जमात वोटों के लिहाज से बनकर उभरी है। अब आते हैं इमरान खान ने कल जो कहा जी कि तहरीक लब्बैक ने हुकूमत पर कन पट्टी पर पस्तौर रख कर कहा जी कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालें, तो वो क्यों ना कहते? आपने मुआहिदा नहीं किया, पहले 2 मुआहिदे नहीं आपने किए। आप तब कहाँ थे? तब आप सो रहे थे। और फिर आप कि ये मैं ख़त्म ही नहीं होती कि मेरी बल्ले बल्ले हुए। और एक बात ये है, इसमें तकाबुली जायज़ा अगर करें तो खान साहब जो कहते हैं कान पट्टी पे रख के कहा जा रहा है कि ये करें वो करें, तो जब ये खुद पार्लियामेंट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाते थे, जब कहते थे सिविल नाफरमानी करें, जब कहते थे बिल जला दें, ये सारी चीज़ें तो ये इन्होंने खुद इसकी रवायत रखी है। तो अब अगर लोग कर रहे हैं तो क्या इनको बुरा लग रहा है? वो ये ना कि ये बंदा ये समझते हैं कि मेरी बल्ले बल्ले हो। एक काम होता है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा के लिए हासिल करना, उसमें मैं ख़त्म हो जाती है। एक वही काम होता है लेकिन उसमें मैं आ जाती है कि दुनिया में मेरी बल्ले बल्ले हो। इमरान खान साहब का कल का जुमला कि तहरीक भी वही उनका मुतालबा भी वही है, हमारा भी वही है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो बेहतर है। यानी इससे क्या साबित होता है कि मैं, और ऊपर से आपको हुशामदी टोला मशीरों का मिल जाए तो वो तो आगे ही आपको 180 के एंगल में ही उठाए रखेगा। अब आते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर जो हैं हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी, तो उन्होंने कैटागोरिकली कहा है कि मैं पाकिस्तान के आइन को मानता हूँ, मैं पाकिस्तान के आइन के दायरे में रहकर एक सियासी जद्दोजहद करूँगा, और ये जो मुकदमात बनाए गए हैं मुझ पर या हमारे कारकुनान पर, वो हम आइनी तरीके से अदालत से में लड़ेंगे और अपना केस जीतेंगे। तो आइन उनको हक देता है कि वो उनके ऊपर जो होने वाले जुल्म हैं उस पर आवाज़ उठाएं, बिल्कुल वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी अदालत से रुजू नहीं किया। उसकी क्या वजह है? वो इसलिए कि अभी तक हुकूमत गिरफ्तारी नहीं डाल रही। गिरफ्तारी डालेगी, उन्हें पेश करेगी तो फिर वो अपना मुकदमा लड़ेंगे। और दूसरी एक बात वकार लिख लें, जितना आप किसी चीज़ को सप्रेस करते हैं तो उतनी ज़्यादा वो उभर के सामने आती है। जितने आप किसी पर जुल्म डालते हैं वो यूज़ टू हो जाते हैं। और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी मरहूम की ज़िंदगी में बताया जाता है कि जितने जुल्म सितम रियासत के या कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, अब ये नामुमकिन है कि हाफिज़ साद रिज़वी जो है अपने वालिद की लगेसी से पीछे आ जाए। और 25 साल का एक आप नौजवान हैं, यानी वो मुझसे 8-9 साल छोटे हैं, आपसे भी छोटे होंगे, लेकिन एक बरेलवी जो मकतबा फ़िक्र है वो उसके लीडर बन गए हैं। यार आप ये देखें ना, ये भी अल्लाह ताला की देन है। क्या है इसके पीछे? वही है। कहीं ये तो नहीं होगा कि साद रिज़वी साहब अगर रिहा होते हैं, बाहर आते हैं,
तो इक़्तिदार की चकाचौंध अक्सर हमने देखा है, जिसको इक़्तिदार मिल जाए या ताकत मिल जाए या उसको पता लगे कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं उनको आवाज़ दूंगा तो वो सड़कों पर निकलेंगे और मेरा साथ देंगे। तो कहीं ये जो उनकी ख्वाहिश है वो उनको उनके मकसद तो नहीं भटका देगी। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, जो हुकूमत ने वादे किए थे वो कह रहे हैं कि पूरे नहीं हुए। वो पिछले दिनों आर्मी चीफ साहब, वही मैं बात करने लगा हूँ कि आर्मी चीफ साहब की जो सीनियर सहाफ़ियों से, यूट्यूबर से मुलाकात हुई है, बाकायदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से भी वहाँ पर गुफ्तगू शुनीद हुई है। तो उनका ये कहना है कि वो उनका राइट है, वो मुस्तकबिल में एक सियासी पावर बनकर उभरेगी। और यकीनन आप देख रहे हैं कि वो अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं। अच्छा वकार, वो मैं आर्मी चीफ़ की मुलाकात के हवाले से बात कर रहा था, तो ये बात हर कोई तस्लीम कर रहा है कि वो एक बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत है और हमें इन्हें कौमी दायरे में लाना चाहिए। और ये आप इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ये कौमी दायरे में आएगी। देखें, गलतियां होती हैं सियासी जमातों से। अगर माजी में MQM की मिसाल देखें, पीपल्स पार्टी की मिसाल देखें, नून लीग की मिसाल देख लें कि बेनज़ीर के हवाले से क्या कुछ करते रहे हैं, तो आज वही उनके आप ये कह लें कि मुज़ाकरात भी करते हैं, एक टेबल पर टाक भी करते हैं। लेकिन मसला इमरान दूर खान निकल जाएगी, बहुत बात लंबी हो जाएगी। ये बताएं कि इस हुकूमत का अगर जायज़ा लें आप, मजहबी लिहाज से जो मजहबी इक़दामात और इस्लाम की बालादस्ती, कानून की, शरीयत की नफाज के लिए इस हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए हैं, आप वो समझते हैं उसमें उसको पजीराई मिली है इस गवर्नमेंट नहीं? इस हुकूमत, ये सिर्फ हुकूमत जो है ना वो गिरफ्तार की गाजी साबित हुई है, किरदार की गाजी साबित नहीं हुई। अगर पिछला 10 साल जमहूरी दौर देख लें और PTI का जो है वो 2.5 साल जमहूरी दौर देख लें इनकी हुकूमत का, जितनी ज़्यादा इस्लामी मामलात में छेड़खानी इनके दौरे हुकूमत में हुई है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में नहीं हुई। चाहे हज का मामला हो, चाहे अक़लीती कमीशन में कादियानियों को शामिल करने का मामला हो कि नोटिफिकेशन निकल गया और बाद में जो मजहबी अमूर के वज़ीर हैं नूरुल हक कादरी वो साहब मुकर रहे हैं। और जब मीडिया ने ये बात उठाई तो उन्होंने कहा हाँ हमसे गलती हो गई है, लेकिन वो गलती जिसने की उसका आज तक क्या कर लिया। फिर तो मजहबी रहनुमा जो MNA भी है, उसकी हरकतें देख के लगता है कि वो मज़हब के किसी भी सतह पे करीब है। वो टीवी पे आके जो यकीनन आप डॉक्टर अहमद लियाकत की जानिब इशारा करेंगे तो पैमरा सोर है, वो तो एक मस्खरा है जिसने दीन का मजाक उड़ाया है। लेकिन अभी तक उसके मजाक को जो है ना ये कहा जाता है जी कि देखें इंसान टेंस में होता है, ये कौम टेंस में है और उनके जो छोटे छोटे चुटकुले हैं उनको देखते हैं तो वो उनमें खुशी की लहर दौड़ जाती है, वो उनका डिप्रेशन दूर हो जाता है। ये कौम को दे रही है ये तब्दीली सरकार। और मैं फिर ये कहूँगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, वो हमने काउंटर चेक भी किया, वो अपने नज़रिए पर खड़े हैं। इख्तलाफात पार्टी के अंदर होते हैं, जब इतनी वसीम पैमाने पर पार्टी होती है। देखिए अब उसने ग्रूम होना है और सिर्फ उनका 5 साला वकार दौर है। और आप 5 साला दौर देख लें, जो दीनी मामलात में छेड़खानी की बात की है तो ये जो सलीबी हैं वो उनका ये नज़रिया है कि आपने अगर किसी कौम को तबाह करना है तो फौरी तौर पर ना करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनमें जहर के टीके स्लो पॉइजनिंग दे। और एक अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर नज़्म है जिसका उन्वान है कि अबलीस का पैगाम अपने फ़र्जंदों के नाम। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये फाका कश के जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। तो ये क्या हो रहा है 2.5 सालों में आप ये देख लें कि हर 6 माह बाद कोई ना कोई इस्लामी मामलात में छेड़खानी होती है। यूरोप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके वो ये करते हैं। वो अच्छा, वो जो पार्लियामेंट में करारदाद पेश की गई थी वो भी लगता है इन्होंने ड्रामेबाजी करके उसको घुमा फिरा के ना कि साइड पे कर दिया है। अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है वो बताएं और फिर ताकि हम खत्म करें। में ईद के बाद देखेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसी तरह जोशो खरोश से सामने आएगी, एक सियासी तौर पर और आइनी तौर पर आइनी हदूद में रहते हुए। और ये सड़कों पर और ये जो करारदाद है ये शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला हैं या वज़ीर मजहबी अमूर हैं उन्हें पेश करनी चाहिए थी। एक प्राइवेट मेंबर और बहस हुई नहीं है, उससे डेफिनेटली जो पीपल्स पार्टी, नून लीग या तहरीक इंसाफ का किरदार है वो खुलकर सामने आ गया कि ये कोई भी नहीं चाहता कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कायम हो। और ये इसी जानिब ना एक सेकुलर स्टेज हमें बनाने की कोशिश करें और इसकी राह में अब सबसे बड़ी जो दीवार है वो फ्यूचर में TLP है। और TLP एक भरपूर सियासी जमात बनकर उभरेगी। और हाफिज़ साद रिजवी मोहसिन तो बड़े पुरज़म हैं, पुरजोश हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क के लिए जो भी हो वो बेहतर हो। जिस तरह अवाम में जिसका अवाम का फ़ायदा हो, मुल्क का फ़ायदा हो, इस्लाम की बालादस्ती हो,
तो अभी जो हुकूमत ने वादे किए हैं अगर वो पूरे नहीं होते तो मुमकिन है कि फिर ईद के बाद ये दोबारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने जो मुतालबात है उसको तस्लीम करवाने के लिए मैदान में निकले। लेकिन इस दफ़ा हम उनसे ये कहेंगे कि यकीनी तौर पर वो अपने मुतालबात के लिए निकलें, मुजाहरा करें, लेकिन उन चीज़ों से परहेज़ करें जिसकी वजह से उनके ऊपर दाग लगता है और उनके मिशन को नुकसान पहुँचता है। शुक्रिया।